Hello students, let's study English from class 5th and the chapter is About Man and Feasts. About Man means sailor, जो नाव चलाता हो उसे boatman कहा जाता है. In other words, sailor can be said. And feast यानी दावत. एक दावत और एक नाविक के बीच की कहानी है, निमंत्रण के बीच की कहानी है. तो कहानी हो तो फिर नाम सुनकर ही इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है. चलिए पढ़ते हैं. अब्दुल lived in a bank of a river. अब्दुल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक नदी के किनारे अब्दुल रहता था. क्लोज टू वेयर इट मेट द सी. उस जहाँ पर तट जो है समुद्र से मिलता है उसी के करीब उसका घर है, वहाँ पर रहता था. ही हैड बोट. उसके पास बोट थी, नाव थी. ओल्ड एंड टैटर्ड बट ट्रस्टी लाइक अ फ्रेंड. पुरानी थी, टूटी फूटी थी, लेकिन ट्रस्टी मतलब विश्वसनीय थी. लाइक अ फ्रेंड, एक मित्र की तरह. Abdul used his boat to travel to villages upstream and downstream. अब्दुल उस बोट का प्रयोग करता था ट्रैवल यात्रा करने के लिए. टू विलेजेस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. टू विलेजेस मतलब गाँव में, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मतलब नदी के ऊपर और नदी के नीचे में. ही हैड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन ऑल दीज विलेजेस एंड एंजॉयड स्पेंडिंग द टाइम विद देम. ही हैड रिलेटिव्स, उसके कुछ रिश्तेदार थे, एंड फ्रेंड्स और दोस्त थे. इन ऑल दीज विलेजेस, इस गाँव में, इन गाँवों में जो नदी के ऊपर नदी के नीचे. नदी के ऊपर और नीचे मतलब नदी के इस किनारे नदी के उस किनारे वाली बात है. विलेजेस एंड एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद देम. उनके साथ अब्दुल को समय बिताना यानी अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताना उनको बहुत ही पसंद था. अब्दुल आल्सो एंजॉयड गुड फूड. और अब्दुल को अच्छा भोजन मिल जाता. जहाँ मित्र हों, जहाँ रिश्तेदार हों, भोजन तो मिलना ही था. वंस अब्दुल, एक बार अब्दुल वॉज इनवाइटेड टू फीस्ट. एक बार अब्दुल दो दावतों में, दो दावत, एक नहीं दो दावतों में क्या गया, आमंत्रित किया गया. वन अपस्ट्रीम, एक नदी के ऊपर, एंड वन डाउनस्ट्रीम, एक नदी के नीचे. बोथ द फीस्ट हैपेंड टू बी ऑन द सेम डे. और दोनों दावतें क्या थी, एक ही दिन पड़ गई. एंड अब्दुल वांटेड टू अटेंड बोथ ऑफ देम. और अब्दुल दोनों दावत को अटेंड करना चाहता था. ही डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू द वन अपस्ट्रीम. उसने निर्णय लिया कि मैं पहले अपस्ट्रीम वाले में जाऊंगा. बिकॉज द स्टार्ट अट्रैक्शन देयर वाज ऑलवेज सिम्पटुअस डिश ऑफ करीडा प्रॉन्स. वहाँ पे वो क्यों जाना चाहता था अपस्ट्रीम में सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सम्पटुअस मतलब वैभवशाली डिश इस भोजन ऑफ करीड प्रॉन्स. प्रॉन्स होते झींगे, मछली का प्रजाति होती है झींगे. तो झींगों, फ्राइड झींगा उन्हें मिलता था जो उन्हें बहुत पसंद था. तो वहाँ का एक आकर्षण था, इसलिए वहाँ चला गया. जैसे आप देखते हो कि 2-3 निमंत्रण तो जहाँ अच्छा शानदार भोजन मिलेगा, टेस्टी डिलीशियस फूड, यमी टाइप, तो वहाँ पे आप जाना प्रेफर करेंगे. उसी तरह अब्दुल ने भी वही किया. उसे फ्राइड प्रॉन्स खाना था, करीड प्रॉन्स, तो उसने इसको प्रेफर किया. द सेकेंड फीस्ट वुड बी फॉर लेटर. और दूसरा निमंत्रण मैं बाद में करूँगा, ऐसा सोच रहा है अब्दुल. When his stomach was already full, जब उसका पेट भर जाएगा, because he did not care so much for the watery झोल generally disturbed there. तो वहाँ पर एक झोल जैसा कुछ होता है भोजन, उसके बारे में बताया कि he did not care so much, उसे उतना टेस्टी नहीं लगता, तो उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. अब्दुल said to his wife, अब्दुल ने अपनी पत्नी से कहा, I am going to a feast upstream. मैं जा रहा हूँ एक निमंत्रण में अपस्ट्रीम नदी के उस पर. When I am through, I'll go to feast downstream. जब मैं वहाँ से हो लूँगा तो मैं डाउनस्ट्रीम भी जाऊँगा. His wife was suitably impressed. उसकी पत्नी प्रभावित थी. That two feast in one day, एक दिन में ही दो दावतें. Well, अच्छा. But you have a long way to go. लेकिन तुम्हें बहुत दूर आगे जाना है. Better take some leftover rice before you set out. Better take some leftover rice before you set out. मुझे लगता है कि तुम्हें जाने से पहले क्या करना चाहिए, कुछ भोजन यानी कि चावल कुछ बचा हुआ है उसे ले जाओ. नॉट बी रिटर्न अब्दुल ने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है. यू गो अहेड एंड हैव ऑल द लेफ्ट ओवर राइस विद द सम ऑफ योर फिश पिकल. तुम जाओ और कुछ चावल अपने फिश पिकल यानी मछली के अचार, मछली का अचार होता है, मछली के अचार के साथ खा लो. ही एडेड जनरसली, उन्होंने उदारता से कहा, उदारता मतलब दयालुता से. व्हेन अब्दुल अराइव्ड एट द जेटी, जब अब्दुल अराइव पहुंचा, जेटी मीन्स घाट तक पहुंचा.
द टाइड वॉज आउट, ज्वार बहुत तेजी से चल रहा था, हो गया था वहाँ पे। एंड ज्वार समझते हैं ना, पानी का ऊपर आना बहुत तेजी से। एंड द लेवल ऑफ वाटर हैड ड्रॉप्ड शार्पली, लेकिन जल्द ही तेजी से पानी का स्तर गिर गया। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू रो इन सच शैलो वाटर, इस उथले हुए पानी में, हालांकि कुछ उथल पुथल पानी में मच्छी रहती है थोड़ा बहुत ज्वार के दौरान, लेकिन उसे ये कठिन लगा उस उथले पानी में नाव चलाना, स्पेशली सिंस ही वाज गोइंग अपस्ट्रीम, क्योंकि वो अपस्ट्रीम जा रहा था। ये टू रो रियली हार्ड, उसे जो रो मतलब होता सीधे जाना, उसे सीधे जाना बहुत कठिन लग रहा था, बहुत ही कठिन था एक्चुअली। एट लॉन्ग लास्ट, लंबे समय बाद, लॉन्ग लास्ट मीन्स लंबे समय बाद, ही अराइव्ड एट द फीस्ट, वो फीस्ट पे पहुंचा कंप्लीटली वाइंडेड, मतलब पूरी तरीके से थका हुआ। अ क्राउड फॉर गेस्ट्स, अ क्राउड फॉर गेस्ट्स स्टूड एट द डोर, जो वहाँ पर पहुंचा तो क्राउड ऑफ गेस्ट मतलब रिश्तेदारों की भीड़ स्टूड एट द डोर, दरवाजे पे खड़ी थी। बट दे वर नॉट गोइंग इन, लेकिन वो सब अंदर नहीं जा रहे थे। देखिए यहाँ की क्या स्टोरी में ट्विस्ट आता है। दे वर कमिंग आउट, वो सब बाहर आ रहे थे, सारे गेस्ट वहाँ से क्या आ रहे थे, बाहर आ रहे थे। तो अब्दुल डिसमे, अब्दुल बेचैन हो गया, डिसमे बेचैन हो गया। His host hurried towards him looking very embarrassed. होस्ट जो था जिसने आमंत्रित किया था, हरी टूवर्ड्स हिम, जल्दी से इनके पास आया, लुकिंग वेरी एम्बैरेस्ड, वो बहुत ही शर्मिंदा दिख रहा था, इससे किसी बात का बुरा लग रहा था। ओ अब्दुल भाई, अरे अब्दुल भाई, वेयर यू हैव यू बीन, तुम आप थे कहाँ? ही सेड, उसने कहा, वी थॉट यू वरंट कमिंग एट ऑल, हमने सोचा कि आप नहीं आ रहे हैं किसी भी कीमत पे। नेवर माइंड अबाउट दैट, कोई बात नहीं, सेड अब्दुल, अब्दुल ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी हालत तो खराब है, तो इनको तो खाना चाहिए। आई एम हियर नाउ, मैं यहाँ पे हूँ। वेयर द प्रॉमिस्ड फीस्ट, कहाँ पर है आपका यानी निमंत्रण? द होस्ट अवॉइडेड हिज आइज, जो होस्ट था जिसने निमंत्रण दिया था उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। ओह द फीस्ट, ओ निमंत्रण, आह यस, हाँ, टू टेल यू द ट्रूथ, ऐसे एक्टिंग किया होगा उसने उस समय। टू टेल यू द ट्रूथ, तुम्हें सच कहूँ तो अब्दुल भाई, द फीस्ट इज ओवर, निमंत्रण जो है खत्म हो चुका है। द फूड इज ऑल फिनिश्ड, भोजन पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। गेस्ट सिंपली पोर्ड इन फ्रॉम ऑल द नेबरिंग विलेजेस, जो रिश्तेदार थे उन्होंने क्या किया, पूरे नेबरिंग विलेज में इसको बांट दिया अगल बगल के लोगों ने। वेल व्हाट वुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? आई नो व्हाट आई विल डू, अब्दुल ने कहा, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। सेड अब्दुल, अब्दुल कहा, टर्निंग ऑन हिज, और वो मुड़ गए। एंड ऑफ ही वेंट टू द फीस्ट डाउन स्ट्रीम, और फिर डाउन स्ट्रीम में जो दूसरी दावत है वहाँ पे जाने की तैयारियाँ शुरू हो गई। हाउएवर, किसी तरह बाय देन द टाइड वाज कमिंग, फिर से टाइड आ रहा था, ज्वार आ रहा था। एंड अब्दुल फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रो अगेंस्ट द राइजिंग वॉल ऑफ वाटर, तो ये जो पानी की दीवार से खड़ी हो गई थी उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, उसके सामने नाव को चलाना बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा था अब्दुल को। However, by then this tide was coming, to found it very difficult to go against the rise of the water. At long last, बहुत देर बाद, he arrived at the house, वो घर पर पहुंचा जहाँ दूसरी दावत थी। Where the feast was being held, जहाँ पर निमंत्रण चल रहा था, जहाँ पड़ा था निमंत्रण। He was completely vanished, वो बिल्कुल थक चुका था। He ran up the steps of the house, वो घर की तरफ चला। At the door, he bumped into a group of men saying their goodbyes, और देखा कि वहाँ पर कुछ लोगों का समूह है जो गुड बाय कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। They went down the steps laughing, वे हंसते हुए वापस आ रहे थे। Some more men followed, कुछ और आदमियों ने उन्हें फॉलो किया। And few minutes later, कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनटों बाद, they came down in dozens, वो दर्जनों में बाहर आने लगे। The host came out with the guests, जो होस्ट था वो कुछ रिश्तेदारों के साथ बाहर आया। He caught Abdul's hand, उसने अब्दुल का हाथ पकड़ा। And oh अब्दुल भाई, अरे अब्दुल भाई, he said, उसने कहा, where you have been, आप थे कहाँ? Why are you so late, आप इतने लेट क्यों हैं? नेवर माइंड अबाउट दैट, कह रहे हैं कोई बात नहीं। अब्दुल ने कहा कि कोई बात नहीं, आई एम हियर नाउ, मैं अब यहाँ हूँ। वेयर द प्रॉमिस फीस्ट, कहाँ पर है जिस निमंत्रण का आपने वादा किया था? द होस्ट अवॉइडेड हिज आई, वो अपनी आंखों को नीचे कर लिया फिर से इस होस्ट ने भी। द फीस्ट, ही मम्बर्ड, उसको बड़बड़ाया कुछ मन में, यस एट द फीस्ट, टू टेल यू द ट्रूथ, तुम्हें सच कहूँ तो अब्दुल भाई, द फीस्ट इज ओवर, इसने भी कह दिया कि फीस्ट इज ओवर, निमंत्रण खत्म हो चुका है।
इवन द कुकिंग पॉट्स हैव बीन स्क्रैप्ड क्लीन, यहाँ तक कि जो बर्तन थे, पकाने के बर्तन थे, वो भी धुले जा चुके हैं। गेस्ट सिंपली पोर्ड इन फ्रॉम ऑल द नेबरिंग विलेजेस, रिश्तेदारों ने इसे क्या किया, सभी अगल बगल गाँव में बांट दिया। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। आई नो व्हाट आई डू सेड अब्दुल, अब्दुल ने कहा मुझे पता है मुझे क्या करना है। टर्निंग ऑन हिज हेड, वो फिर से मुड़कर ही गॉट इनटू हिज बोट, अपनी बोट में गए एंड रोड ऑल द वे बैक होम, और सीधे अपने घर की तरफ निकल चुके। ही टॉटर्ड इन वीक विद हंगर, उनकी बहुत हालत खराब हो गई थी भूख से। हिज वाइफ वॉज सरप्राइज, उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई, जैसे आश्चर्यचकित थी इस बात से कि वो दो निमंत्रण एक दिन में करेंगे, वैसे ही फिर से आश्चर्यचकित हो गई अपने हस्बैंड को वापस बड़ी बुरी हालत में देखकर। व्हाट हैपेंड सी आस्क्ड, उसने पूछा कि अब क्या हुआ। नेवर माइंड अबाउट दैट सेड अब्दुल, अब्दुल ने कहा कोई बात नहीं। फर्स्ट टेल मी, पहले ये बताओ, देयर इज देयर एनी मोर लेफ्ट ओवर राइस, क्या और चावल बचा हुआ है। प्लेंटी सी बीन, उसने उत्तर दिया हाँ बहुत सारा बचा है। रनिंग टू फिल अप प्लेटर फॉर हिम, और जल्द ही वो भोजन लाने की चली गई। देयर इज फिश पिकल टू एंड ग्रीन चिली चटनी, यहाँ तक कि मछली का अचार भी है और हरी चटनी भी है। अब्दुल वाज हिज हैंड, अब्दुल ने अपना हाथ धुला एंड सैंक डाउन टू द फ्लोर विद अ डीप साय ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, और बड़ी संतुष्टि के साथ फर्श पर बैठ गए। ओके, तो यहीं पे स्टोरी कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स टिक द करेक्ट ऑप्शन भी कंप्लीट करिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है और नल द फॉलोइंग है, इसको जरूर कंप्लीट करिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स लाते रहेंगे। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।